नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से सीधा इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मतलब साफ है कि शिवसेना की मान्यता और तीर धनुष का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट के पास ही रहेगा। कोर्ट से शिंदे गुट की बड़ी जीत हुई है और उद्धव ठाकरे की बड़ी हार हुई है। पर इन 2 हफ्तों में और क्या क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेचारे उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ, और दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि जो 2 हफ्तों का समय दिया गया है, उन 2 हफ्तों में क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो आज सुनवाई जो हुई है, उस सुनवाई में उद्धव ठाकरे का मानना था कि इन लोगों को स्टे मिल जाए। वो स्टे की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए सिब्बल ने बार बार जोर लगाया कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर ध्यान दे कि जब से चुनाव आयोग का फैसला आया है, जब सिंबल और पार्टी एकनाथ शिंदे के पास चली गई है, तब से शिवसेना के 2-3 काम हो चुके हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे जो उम्मीद बनाए हुए थे कि शिवसेना के सिंबल और पार्टी के बंटवारे से पहले वो अपना गेम कर लेंगे, वो खत्म हो चुका था। तो इन लोगों का कहना था कि अभी दफ्तरों पर एकनाथ शिंदे का कब्जा हो चुका है, और अगर यही रहा तो कुछ समय के बाद, जब तक आप स्टे नहीं लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई होगी, तब तक एकनाथ शिंदे इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा कर देंगे, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चलेगा, और साथ ही अभी जो बैठक होगी तो शिवसेना की बैठक में ये सारे पद एक दूसरे को दे देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब शिवसेना का पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी तो उसमें फिर कोषाध्यक्ष बनाए जाएंगे, और कोई भी पार्टी का जो फंड होता है वो उस पार्टी के नाम से होता है, और उस पार्टी के पदाधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर कांग्रेस का ट्रेजरर मोतीलाल वोरा सालों साल तक रहे तो ऐसा नहीं है कि मोतीलाल वोरा की संपत्ति थी वो, या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की है। जो भी कांग्रेस में ट्रेजरर रहेगा उसका सिग्नेचर होगा, अध्यक्ष का सिग्नेचर होगा। तो इन लोगों से पैसे निकासी किए जा सकते हैं। अब जब शिवसेना पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया एकनाथ शिंदे का, चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया, तो उसके बाद जो कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, सेक्रेटरी नियुक्त किया जाएगा, उन लोगों के सिग्नेचर से ये शिवसेना का फंड निकाला जा सकता है। यानी कि अब उद्धव ठाकरे का अकाउंट सील हो जाएगा। उद्धव ठाकरे उससे कोई भी एक्टिविटी के लिए, अपने नेताओं, पार्टी के एक्टिविटी या अपने गुट के एक्टिविटी या खुद के लिए पैसा नहीं निकाल सकते कि वहां रैली में जाना है तो वो पार्टी फंड से जाएगा। वो अपने पैसे से आप कर सकते हैं, यानी पार्टी के फंड पर एकनाथ शिंदे का कब्जा होगा। दूसरी स्तर पर बात हो रही थी जो प्रॉपर्टी को लेकर, सिब्बल ने ये बार बार सवाल उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता है। अगर चुनाव आयोग इस पर फैसला लेता है कि सिंबल और पार्टी किसी एक गुट का है, तो उसके बाद चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी ये नहीं रहेगा कि प्रॉपर्टी पर किसका कब्जा होगा। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में तय होता है, और उसके लिए सिविल कोर्ट के रास्ते जाना पड़ेगा। इसके लिए सादिक अली केस का उदाहरण भी दिया गया है कि उस समय भी कांग्रेस में जब विभाजन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा चुनाव आयोग का फैसला ही मान्य होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी, संपत्ति, फंड, वो सारे मामले जो हैं वो सिविल कोर्ट में निपटे जाएंगे। उस पर न चुनाव आयोग कुछ कह सकता है, न सुप्रीम कोर्ट उस समय कोई बात कह सकती है। तो ये सारे मामले तो अभी चले। उसके बाद इस फैसले का सबसे बड़ा असर जो पड़ने वाला है, क्योंकि ये स्टे की मांग इसी आधार पर कर रहे थे कि पता है उद्धव ठाकरे को, कपिल सिब्बल को, अभिषेक मनु सिंघवी को, ये सारे लोगों को पता है कि अब अगर स्टे नहीं लगता है तो उसके बाद इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी उद्धव ठाकरे गुट के सारे लोगों की, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से पहले ही ये बयान जारी किया जा गया था कि चीफ व्हिप ने बोल दिया था शिवसेना के, शिवसेना की ही बात होगी क्योंकि एकनाथ शिंदे की अब कोई अपने गुट नहीं रहे, वो पूरी की पूरी शिवसेना उनकी हुई है।
तो शिवसेना का जो चीफ व्हिप है उसने पहले ही कहा था कि 27 तारीख को व्हिप जारी करेंगे, और भरत गोगवाले ने कहा था कि 27 तारीख को जो भी उद्धव गुट के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, व्हिप का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ दल बदल निरोधक कानून के तहत स्पीकर के पास एप्लीकेशन दिया जाएगा कि इनकी सदस्यता खत्म करें। अब ऐसे में यह भी कहा गया कि आदित्य ठाकरे को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब आदित्य ठाकरे सहित सारे के सारे विधायक इस बात के लिए डरे हुए हैं। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात छोड़ दें तो उनके अलावा जितने विधायक हैं, और संजय राउत की बात है, संजय राउत पर भी फैसला होना है, लेकिन ये सारे के सारे कंफ्यूज्ड हैं कि अब तो 2 सप्ताह का समय मिल गया। अब इनको 2 सप्ताह के अंदर सुप्रीम कोर्ट में नोटिस का जवाब देना है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग का फैसला बरकरार रखा गया है। मतलब पार्टी अब एकनाथ शिंदे के पास है, व्हिप जारी करने की ताकत क्षमता एकनाथ शिंदे के पास है, और उनके खिलाफ जो दल बदल निरोधक कानून के तहत 10th शेड्यूल के तहत अगर अप्लाई करना है इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए, वो भी अधिकार इनके पास है। स्पीकर इनका है, अब एनसीपी का स्पीकर नहीं है। तो ऐसे में फटाफट फैसला होगा और इनकी सदस्यता खत्म होगी। अब ये अपनी सदस्यता के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो पहले से ये एकनाथ शिंदे और 15 दूसरे विधायक जो हैं उनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस पर भी बातचीत हुई। तो नए रूप से क्यों नहीं उद्धव ठाकरे आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई बार कहा गया कि आप मसाल चुनाव चिन्ह के साथ आगे बढ़े। किस बात का डर है उद्धव ठाकरे? देखिए, उद्धव ठाकरे को पहला डर तो इसी बात का है कि उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि उसके आधार पर लोग उनको वोट दें। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो पार्टी चल रही थी वो संगठन के कारण चल रही थी, उद्धव ठाकरे के कारण नहीं। उद्धव ठाकरे के कारण अगर पार्टी चल रही होती तो धीरे धीरे शिवसेना नीचे की तरफ नहीं बढ़ती, और इनके 55 में से 40 विधायक छोड़कर नहीं चले जाते। ऐसे भी क्या स्थिति हो गई कि उद्धव ठाकरे अपने आधे विधायकों को भी साथ में नहीं रख पाए। तो इसका मतलब है कि उन विधायकों को भी लग रहा था कि अगर उद्धव ठाकरे इस पार्टी के नेता रहेंगे तो उनकी जीत आगे पक्की नहीं हो पाएगी। ग्राउंड में रिपोर्ट ले रहे थे। एकनाथ शिंदे के साथ जाने के पीछे बड़ी वजह तो यही थी कि उनको एकनाथ शिंदे के ऊपर भरोसा था, उनको अपने विचारधारा के ऊपर भरोसा था। लोग उनसे सवाल कर रहे थे कि जो टीका लगा के हम शिवाजी महाराज की जय का नारा लगाते हैं, और दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे हैं वो कांग्रेस और एनसीपी के मंच से शिवाजी महाराज के खिलाफ औरंगजेब के नारे लगाते हैं, तो ये तो वैचारिक परिवर्तन हो गया। अब उद्धव ठाकरे किस आधार पर पार्टी को आगे ले जाएंगे? उनके पास अपना व्यक्तित्व तो है नहीं। विचारधारा जो पहले से चली आ रही थी बाला साहब ठाकरे की, अगर वही केवल वो अपने पास रखे रहते, अकेले भी खड़े रहते, तो भी ये विश्वास किया जा सकता है कि महाराष्ट्र के लोग उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कई बार कहा है कि हमसे पार्टी छीन लो, नाम छीन लो, सिंबल छीन लो, लेकिन मुझसे संस्कार थोड़ी ना छीन पाओगे। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने तो उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के संस्कार को तो आगे नहीं बढ़ाया, तो वो किस संस्कार की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बात तो सही है, उन्होंने बहुत सही बात कही है कि पार्टी छीन लो, सिंबल छीन लो, लेकिन संस्कार नहीं छीन सकते। संस्कार तो अपना होता है, और उनका संस्कार कोई कैसे छीनेगा? उनके संस्कार से किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि संस्कार छीनना, संस्कार का अनुकरण करना अच्छे संस्कार के लिए होता है। अब उनका संस्कार इतना बदल गया है कि उस संस्कार को उनसे छीनने की जरूरत नहीं। और इस संस्कार के साथ राजनीति हो पाएगी क्या? वही संस्कार उनको बर्बाद करने वाली है, जो संस्कार अभी है उनके पास, क्योंकि ये संस्कार बाला साहब ठाकरे की नहीं है। हिंदुत्व के विचारधारा से इन्होंने पहले ही अपने आप को अलग कर लिया है। जिस दिन इन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ समझौता किया, उस दिन इनको क्या लगा था कि महाराष्ट्र की जनता अगर एनसीपी और कांग्रेस को ही सत्ता में लाना चाहती तो बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को वोट क्यों देती? वो एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था, इन लोगों को ही वोट देके जिता देती। लेकिन इन लोगों को तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बनाया। इसका मतलब है कि शिवसेना को सीटें कम आई, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन को लोग सत्ता में देखना चाहते थे। और इसमें भी ये नीतीश कुमार की तरह
बिल्कुल ही धोखेबाज निकले। जनता के साथ भी धोखा किया, अपने लोगों के साथ भी, और दोस्ती में भी छुड़ेबाजी की। यानी कि अगर आपको लग रहा था कि सीएम की दावेदारी करनी है तो चुनाव से पहले जब गठबंधन तैयार हो रहा था उस समय आपको बोल देना चाहिए कि हम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नहीं, हम अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उसी समय आप शिवसेना की तरफ से अपने आप को सीएम का कैंडिडेट बता देते। हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन न किए होते तो उसी समय उद्धव ठाकरे को अपनी औकात का पता लग जाता। उद्धव ठाकरे को 15 से 20 सीट मिल जाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक चालाकी की और चुनाव के बाद इन्होंने बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया। विचारधारा से भी बार्गेनिंग किया, भाजपा से भी बार्गेनिंग किया और चेला बन गए शरद पवार के। तो शरद पवार तो पहले से ही चाहते थे कि शिवसेना बर्बाद हो जाए। वो तो पहले से देख रहे थे कि बाला साहब ठाकरे ने उनको जितना नुकसान पहुंचाया है उसका सारा का सारा बदला उद्धव ठाकरे से लो, क्योंकि अब तक बाला साहब ठाकरे के खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिससे वो बदला ले सकते थे। राज ठाकरे अपनी छोटी पार्टी चलाते हैं, छोटा संगठन चलाते हैं, लेकिन फिर भी वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ नहीं जा सकते। अभी तक इतने दिनों में राज ठाकरे को मौका नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने का, लेकिन क्या राज ठाकरे ने कभी एनसीपी के साथ गठबंधन करने की बात सोची, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात सोची? इसलिए कि उनको पता है कि अगर इन लोगों के साथ गठबंधन करेंगे तो मेरा वर्तमान के साथ भविष्य भी खराब हो जाएगा, जैसा उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। और अब तो स्थिति यह है कि धीरे धीरे इनके अपने लोग जिनको ये अपना कहते हैं वो भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। किसी को उद्धव अपने साथ नहीं जोड़ पाए, अपने खून के रिश्तेदार, भाई भाभी, पूरे परिवार को भी एक साथ जोड़कर नहीं रख पाए। इतना ही नहीं, बाला साहब की सेवा करने वाले सेवक, घर के कर्मचारी भी, जिन्हें छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ वो भी चले गए। विधायक, सांसद तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री, सबने उद्धव का साथ छोड़ दिया। तो उद्धव की गंदी राजनीति का फल यही होना था कि शिवसेना फिर कैसे उद्धव की हो सकती है। सच्चाई यही है कि कानून की चौखट पर भी शिंदे की सेना ही असली शिवसेना है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।